ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, ये क्या है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और मैं तुमसे अगर ये कहता हूं कि इनके रूट्स निकालो, मींस इनके जीरोस निकालो, तो बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तुम करते थे, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तुम्हें Yes, sir. सिखाया गया होगा। तो एक्स स्क्वायर इसे कैसे लिखते थे, प्लस 4x प्लस 5x प्लस 20। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, x, अंदर बचा बेटा x प्लस 4, प्लस में बेटा यहाँ बचा 5, x प्लस में 4। तो बेसिकली ना तुम्हारे पास x प्लस टू x प्लस 5 यही तो आया। दैट मीन्स Yes, x sir. इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू यहाँ पर Yes, -5। sir. Minus. ठीक है, ये तो सिंपली तुमने किस तरह से कर लिया, x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -5। बेटा ये किस तरह से कर लिया तुमने, तुमने क्या किया, इसके जीरोस निकाल लिए। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, ये जीरोस हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, ये रूट्स हैं। ओके बेटा, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, ये जीरोस हैं, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, ये क्या है बेटा, रूट्स हैं। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा ना मैं, देखो अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा नोटिस रखना कि मैं कह रहा हूँ बेटा। x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -5, ये हमने निकाला है। ये हमने क्या किया है बेटा, निकाला है। ठीक है, अगर बाई चांस हमें ऑलरेडी ये दे रखा होता दैट x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू -5 आर द जीरोस, क्या बोला मैंने, x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू -5 आर द जीरोस, ये क्या है, दो जीरोस हैं, और इनकी हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इनकी हेल्प से हमें क्या बनाना है बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो हम कैसे करते हैं, x इज इक्वल टू -4 को हम देखो बिल्कुल जस्ट उल्टे उल्टे स्टेप्स जाएंगे। पहले ये वाला स्टेप जाएगा, फिर ये वाला स्टेप जाएगा, फिर ये वाला स्टेप जाएगा, और फिर बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। कैसे, देखो x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -5, तो इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 4, -4 इधर आएगा तो x प्लस 4 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -5 इधर आएगा तो x प्लस 5 हो जाएगा। बिल्कुल सेम यही है बेटा। फिर हमने x लिया, x का मल्टीप्लाई x प्लस 5 में किया, और प्लस 4 किया, उसका मल्टीप्लाई x प्लस 5 में किया। देखो इससे जस्ट ऊपर वाला स्टेप यही था। फिर बेटा x का मल्टीप्लाई x में किया तो x स्क्वायर प्लस बेटा 5x प्लस बेटा 4x प्लस में 20, इससे ऊपर वाला स्टेप यही था। इसके बाद बेटा x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब बेटा मेरी बात समझना, मैं तुम्हें समझाना क्या चाह रहा हूँ इतने सब कुछ से। ठीक है, जैसे अगर मैं तुमसे सिंपल सी बात, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर का अगर फॉर्मूला होता है, तो बेटा सिंपल सी बात है, a प्लस, ये एक आइडेंटिटी है। अब तुम नॉर्मली इसे किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अगर उधर क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा 3x प्लस 4y, तो उसका होल स्क्वायर, तो तुम नॉर्मली उसे सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बेटा, Yes, sir. a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो बेटा ऐसा तो नहीं है कि हर क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -5, यही आएगा क्वेश्चन में। देखो बेटा यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कि यहाँ लेट अस कंसीडर दैट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोला मैंने, Let alpha and The beta are the alpha and zeros of. beta are zeros of the polynomial. हाँ, लेट अस कंसीडर दैट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हाँ बेटा, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो बेटा यहाँ पर एक तो x इज इक्वल टू अल्फा हो गया और x इज इक्वल टू बीटा हो गया। ओके, Yes, sir. ठीक है, देखो पूरा मैं लिख देता हूँ। लेट अल्फा एंड, चलो बेटा मैं दूसरे पेज पर लिखता हूँ, है ना। ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of a quadratic polynomial
that is ax square plus, बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या है तुम्हारी, ये कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मींस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये तुम्हारी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और इसके दो जीरोस हैं, क्या क्या, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा। दैट मींस x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा। ये क्या है, इसके जीरोस हैं। क्या है बेटा ये इसके जीरोस। दैट मींस x इज इक्वल टू अल्फा को मैं ये लिख सकता हूँ x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। यस सर। Yes, sir. क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू Yes, एवरीवन sir. बेटा? जब तक हर बच्चे को ये बात समझ में नहीं आएगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। पहले बता दो हर किसी को क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? मतलब कैसे? Yes, sir. देखो बेटा Yes, जिसको sir, समझ में नहीं clear. आया होगा वो पुरानी वाली स्लाइड पर आओ, ठीक है। देखो जैसे x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -5 ये दोनों जीरोस थे। क्यों? क्योंकि मैंने ये वाली इक्वेशन मैंने पहले मानी थी और इसकी हेल्प से मैंने क्या निकाले थे, इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके ये दोनों जीरोस निकाले थे। क्या निकाले थे बेटा? ये जीरोस। बेटा एक सेकंड जरा मैं म्यूट करूंगा, एक अर्जेंट कॉल आ रही है मेरे पास, घर से ही है। चलो कट गया वो, छोड़ो। x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू -5 ये हमारे दोनों जीरोस थे। देखो मेरी बात फिर से स्टार्टिंग से सुनना, बिल्कुल गौर से करना, सुनना, बिल्कुल कंसंट्रेट हो गए एकदम, इधर फोकस बिल्कुल। x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 ये मेरी क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, बोलो ओके। Yes, sir. Yes, sir. इसका मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x प्लस 20 आया, बोलो ओके। Yes, Yes, sir. sir. x स्क्वायर प्लस 4x इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया तो ये x प्लस 4 प्लस 5 इंटू x प्लस 4 हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें से कॉमन आया x प्लस 4 और x प्लस 5। Yes, sir. ओके बेटा? Yes, sir. Yes, sir. दैट मींस x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू -5। Yes, Yes, sir. sir. अगर अब इस लाइन के बाद बिल्कुल गौर करना, बिल्कुल अगर इतना सब कुछ ना किया होता मैंने, लेकिन मेरे पास अब क्वेश्चन होता कि अगर तुम्हारे पास x इज इक्वल टू -4 है और x इज इक्वल टू -5 है और इसकी हेल्प से तुम्हें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। मतलब अभी तो हमने क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से हमने जीरोस निकाले, क्वाड्रेटिक Yes, sir. इक्वेशन की हेल्प से हमने जीरोस निकाले कि नहीं निकाले बेटा? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अभी हमसे अगर ये बोल रखा होता कि ये तुम्हारे जीरोस हैं, ये क्या है बेटा तुम्हारे, Zeros. Zero. इसकी हेल्प से तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो बेटा x इज इक्वल टू -4 को x प्लस 4 x प्लस 5 लिखते हैं। दैट मींस x Yes, इंटू x sir. प्लस 5 इज, ये इस तरह से होता कि नहीं होता, बोलो ओके बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब बेटा अगर ऐसा है तो बेटा अब जैसे x इज इक्वल टू उस टाइम पे x इज इक्वल टू -4 x इज इक्वल टू -5 थे, उसकी जगह मैं ना ये कंसीडर कर ले रहा हूँ लेट अल्फा एंड बीटा, कि अल्फा आ और गया। बीटा जीरोस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तुम्हारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। ओके बेटा? Yes, sir. Yes, तो sir. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसके इक्वल होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जैसे ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा? No, sir. 3 से कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? No, sir. No, sir. देखो अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो से ये 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 20 हो जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. Quadratic ही रहेगा. है ना? Sir, 40 हो गया। क्या बेटा? Yes, sir. 40 हो Sir, गया. 40 होगा। हाँ 20 40 40 सॉरी रहेगा। सॉरी 40
और बेटा इसको अगर मैं मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग करूंगा तो ये वही आएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8x प्लस 40। Yes, कॉमन sir. अगर मैं लूंगा तो 2x इंटू बेटा x प्लस 5 प्लस 8 कॉमन लूंगा तो बेटा x प्लस 5 क्या आ गया बेटा, एक तो आ गया x प्लस 5 और एक आ गया बेटा 2x प्लस में 8। अगर Yes, 2x sir. प्लस 2x इज इक्वल टू बेटा -8 तो x इज इक्वल टू बेटा -4 -8 upon x प्लस 5 तो x इज इक्वल टू -5। तो रहे तो बेटा यही जीरोस, Yes, sir. Yes, sir. रहे कि नहीं Yes, रहे? sir. मतलब किसी भी अगर इक्वेशन में अगर मैं किसी भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता. नहीं पड़ेगा. नहीं पड़ता। शाबाश, इस स्लाइड को मैं नीचे ले रहा हूँ। उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। अगर मैं इसमें मैं k से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को तो मैं बेटा ऐसे ही लिखता हूँ, इज इक्वल टू k x का मल्टीप्लाई x माइनस बीटा में माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई x माइनस बीटा में, है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c इज इक्वल टू k x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x का बेटा बीटा में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का बीटा इंटू एक्स, माइनस का अल्फा का x में करेंगे तो माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा। हाँ बेटा, क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, तो Yes, sir. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या हो गया बेटा, इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, क्या कॉमन लिया बेटा? Minus. तो अंदर क्या बचा बेटा, बीटा प्लस अल्फा, मतलब इसे मैं अल्फा प्लस बीटा, और ये वाला x भी मैं कॉमन लेके मैं पीछे भेज देता हूँ प्लस अल्फा बीटा। ये स्टेप जिसके समझ में नहीं आएगा वो समझ नहीं पाएगा आगे, पहले ही बता दे रहा हूँ बेटा। यहाँ देखो माइनस कॉमन लिया, बोलो ओके। Yes, sir. Yes, sir. माइनस मैंने यहाँ भेज दिया, Yes, sir. x भी कॉमन लिया लेकिन मैंने x यहाँ पे लिखा पीछे, Yes, sir. ठीक है, पीछे लिखा बेटा। और देखो अंदर जो है ये माइनस वाली ये किस में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे बेटा? Plus में. ठीक है, तो इसका मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है वो तुम्हारा kx स्क्वायर माइनस में k अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में बेटा k अल्फा बीटा के इक्वल हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटा, यहाँ तक अगर समझ में ना आया हो तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। फिर से समझाऊं? आ गया सर. आ गया. आगे बेटा, हर किसी के समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ देखो बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? A. Sir, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? K. K. ये दोनों आपस में क्या थे? इक्वल। क्या थे बेटा? Equal. Equal. है ना, इक्वल थे। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k है, तो यहाँ a किसके इक्वल होगा? K. b किसके इक्वल होगा? सर K ब्रैकेट X प्लस B तो अल्फा प्लस बीटा. है ना, देखो x को छोड़ के यहाँ क्या बचा, b, और यहाँ x को छोड़ के क्या बचा, माइनस का k इंटू अल्फा प्लस बीटा। यहाँ बेटा c किसके इक्वल होगा? K अल्फा बीटा. ठीक है, यहाँ a किसके इक्वल है बेटा? ठीक है, तो a किसके इक्वल है? k। तो यहाँ k की जगह मैं a लिख सकता हूँ। Yes, sir. Yes, तो sir. बेटा b इज इक्वल टू माइनस का a इंटू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। Yes, sir.
और माइनस ए इधर जाएगा तो ये बेटा माइनस का b अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. और Yes, c इज इक्वल टू बेटा k जो है यहाँ एक के इक्वल है तो a अल्फा बीटा हो जाएगा। yes, sir. दैट मीन्स c इज इक्वल टू बेटा c अपॉन a इज इक्वल टू अल्फा बीटा हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, क्लास रुक जाओ अभी, 1 मिनट रुक जाओ अभी। अरे 1 मिनट रुकना अभी। हाँ हाँ आ रहा हूँ। क्लियर हुआ सबको बेटा कि नहीं हुआ? Yes, sir. अभी मैं जो बता रहा हूँ उतना क्लियर। अभी ये मत सोचना आगे ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्यों का आंसर मैं दूंगा। ठीक है, अभी तुम्हें बस ये बताना है दैट इट इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट। Yes, sir. Yes, sir. बेटा शिवानी एक बार सब अटेंडेंस लगा दो, मैसेज भेज दो मेरे को, बस एक यस 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 कर दो जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस वाई वाई Yes, लिख कर ही sir. साइन कर देना, ज्यादा नहीं, बस वाई लिख लिख करके साइन कर दो। विनीत ठीक है, अवनीश है, काव्या भी है, शिवानी, ईशा, मोहक, ठीक है सारे हैं। अरे वाह वेरी गुड बेटा। तनिष्का शर्मा, हाँ ठीक है, चलो सारे हैं। ठीक है, देखो बेटा फिर से मैं सारी चीजें समझाऊंगा और सारी चीजों को समझना। ठीक है, देखो ये तुम्हारे किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा बट तुम्हें आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा आगे तुम सब इन सारी चीजों का, इन सब स्टेप्स का तुम ना एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करोगे। इन सब का इम्प्लीमेंटेशन होगा क्वेश्चन में, बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, अगर मैं तुम्हें सिर्फ लास्ट की बात ही बता देता ना तो उससे भी काम चल जाता, बट काम नहीं चलाना ना हमें तो हर बेसिक चीजों के बारे में पता करना है। ठीक है, फिर बेटा फिर से देखो, अगर अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और इसके जीरोस हमें ऑलरेडी पता है x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा, दैट मींस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k into x minus alpha into x minus beta। clear to everyone up to this point? Yes, sir. That means ax square plus bx plus c is equal to k। x कॉमन लिया बेटा, x minus बीटा में मल्टीप्लाई, माइनस अल्फा कॉमन लिया, x minus बीटा में मल्टीप्लाई, that means ax square plus bx plus c is equal to k into बेटा x square minus bx minus alpha x plus alpha बीटा। ax square plus bx plus c is equal to बेटा k, ब्रैकेट में x square minus बेटा अल्फा प्लस बीटा into x plus alpha बीटा। ओके ठीक है, Yes, sir. तो एक k का मल्टीप्लाई कर दिया तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस का k अल्फा बीटा आ गया। दैट मींस यहाँ पर एक इसके इक्वल मिल गया मेरे को। देखो कोफिशिएंट कंपेयर किया, क्या मैंने बोला है यहाँ पर, कोफिशिएंट कंपेयर किए। कोफिशिएंट कंपेयर करने का मतलब है कि यहाँ पर x स्क्वायर के साथ में क्या है, a है, और यहाँ x स्क्वायर के साथ में बेटा k है। दैट मींस जो a है वो किसके इक्वल है बेटा, k के इक्वल है, और इसी तरह से b जो है वो माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है, और c जो है बेटा वो k अल्फा बीटा के इक्वल है। अगर a यहाँ k के इक्वल है तो जितने भी k दिख रहे हैं उनकी जगह मैं यहाँ पर a पुट कर देता हूँ। दैट मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। क्लियर टू एवरीवन और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Clear. तो बेटा अब मेरे को अब
इतनी सी बात समझो कि मेरा लास्ट में आया क्या, मेरा लास्ट में ये आया कि दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आया, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू बेटा सी अपॉन ए आया, है ना बेटा, यही तो आया। Yes, sir. Yes, sir. अल्फा और बीटा क्या थे? Rows Rows of the Rows polynomial. of a polynomial। मीन्स सिंपल सी बात है, अगर ऐसा होगा सम ऑफ जीरोस, थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा बेटा, एक काम करते हैं दूसरे पेन से लिखते हैं, सम ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू बेटा माइनस बी अपॉन ए, यही तो आया। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. दैट मीन ये बी क्या था बेटा, यहाँ पर ये बी क्या था, देखो बेटा बी यहाँ पर क्या था, एक्स का, Coefficient. बी क्या था बेटा, एक्स का, Coefficient. Coefficient. और ए क्या है बेटा, X square एक्स का स्क्वायर का। coefficient. तो बेटा इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. और बेटा अल्फा का बीटा में क्या हो रहा है यहाँ पर, Multiply. मल्टीप्लाई, दैट मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू बेटा C upon A. ठीक है, इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी क्या है यहाँ पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, Constant. ये क्या है बेटा, सी इज कांस्टेंट हियर, दैट मींस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ Coefficient of X X square. square. एक्स। ठीक है बेटा, Yes, sir. ओके Yes, sir. ठीक है, मतलब अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, अगर बेटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, मतलब ऐसा होगा कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा बेटा, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू बेटा सी अपॉन ए के इक्वल होगा। ओके, Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब मेरे को वो बच्चा बता दो जिसके बिल्कुल समझ नहीं आया हो, ऑनेस्टी से बताना बेटा। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया बेटा। Yes, sir. ठीक है, ये तो बेटा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब बात करते हैं हम क्यूबिक, लेकिन चलो क्यूबिक की बात करेंगे हम बाद में। ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में एक ले लेता हूं बेटा, क्वेश्चन में लिख रहा हूं फाइंड द zeros of a quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify relationship between the zeros and its coefficient। ठीक है बेटा,
हाँ भाई बेटा तनिष्का यस सर। क्वेश्चन पढ़ो बेटा। सर इसका आंसर x is equals to -2 and -5 are the zeros of this polynomial. हाँ बेटा वो जीरोस हैं, हम उससे आगे की बात करेंगे, इस बार हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ो बेटा। क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द, Zeros of a quadratic polynomial. सबसे पहले हमें इसके क्या निकालने हैं बेटा? जीरोस निकालने। क्या निकालने हैं बेटा? जीरोस। तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, क्या करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, x प्लस 2 प्लस 5 इंटू बेटा x प्लस 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा x प्लस 2 और ये हो गया बेटा x प्लस 5। क्लियर टू एवरीवन? Yes sir. ठीक है। Yes sir. इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू बेटा -2 और बेटा x इज इक्वल टू -5। ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया बेटा? Beta. ठीक है। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को कंपेयर करता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कोई नहीं बताएगा, शिवानी बताएगी। पलक है बेटा आज कि नहीं है? पलक छुट्टी पर है? पलक है तो सही। हाँ बेटा माइक खोलो। शिवानी और पलक चैट। यस सर। हाँ बेटा, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है? 1। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है बेटा? 1 और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में a तो a की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1 यहाँ x के साथ में क्या है? 7 और यहाँ x के साथ में b तो b b की वैल्यू 7 7 और यहाँ कांस्टेंट है c और यहाँ क्या है बेटा? 10, तो c की 10 वैल्यू 10 अब हम लिखेंगे बेटा। हाँ बेटा, हाँ देखो ध्यान से देखना। x इज इक्वल टू -2 कॉमा x इज इक्वल टू बेटा -5 आर द रूट्स, या फिर आर द जीरोस लिख दो चलो, क्योंकि जीरोस है ना। खैर कुछ भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। रूट्स आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लिख देना, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10। अब देखो बेटा ध्यान से देखना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है बेटा? -b upon 8. Minus b upon 8. अल्फा क्या है यहाँ पर? -2. Minus 2. -5. -2 बेटा। -2. अल्फा is and beta is -5, that means -5. -2 -5 is equal to -b upon a। तो b कितना है बेटा यहाँ पर? 7. -7. -7. है ना। तो बेटा ये -b upon a के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा? -7 इज इक्वल टू बेटा -b upon a के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes a sir. तो यहाँ पर 1 Yes, है कि sir. नहीं है? तो Yes sir. वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा? Yes sir हो रहा है. है ना बेटा। Yes sir. अब देखो भाई, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। अल्फा का बीटा में मल्टीप्लाई होके क्या आ रहा है बेटा? c अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए। ये हमें चेक करना है, मींस वेरीफाई करना है। क्या करना है बेटा? Verify. तो अल्फा यहाँ कितना है? -2 इंटू -5 इज इक्वल टू बेटा c अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए। तो -2 इंटू -5 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू बेटा c अपॉन ए के इक्वल आ रहा है। c यहाँ पर 10 है और a यहाँ पर 1 है, तो बेटा c अपॉन ए ये 10 अपॉन 1 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes sir. Yes sir. Yes sir. दैट मीन्स ये वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा बेटा? Yes sir. Yes sir. Yes sir. हाँ बेटा। Yes sir. Yes sir.
आई थिंक इसे तो तुम घर पर कॉपी कर लोगे, स्लाइड्स सेंड कर दूंगा मैं। सर आपने तो फ्लैश नहीं करी थी। बेटा मैं कहा था। करता हूँ, क्यों नहीं करता स्लाइड सेंड? तो कल भी की थी मैं। मैंने कहा था आपको, आपने भेजी नहीं थी। अच्छा तुम्हें अपनी कैसे? पर्सनल, तुम ग्रुप में नहीं हो हाँ। क्या बेटा? तो ग्रुप में है, फिर देखा नहीं होगा। सर ये तो आप मैंने send नहीं किया हो था। सक्षम वाले ग्रुप में। तो मैं जिस ग्रुप में हूँ मैं उसमें सेंड कर देता हूँ बेटा। और बाकी के बाकी- बच्चे? बाकी के बच्चे मेरे को मैसेज कर दिया करो कि सर मैं ग्रुप में नहीं हूँ, मेरे को कर दो, ऐसे करके किया करो बेटा। ठीक है चलो बेटा, अब ना मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ एंड यू ऑल आर हैविंग जस्ट 2 मिनट्स। 2 मिनट बेटा तुम लोगों के पास, और यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, if alpha and beta are the zeros of the polynomial x square minus p into beta x plus में 1 plus में c such that alpha plus 1 into beta plus 1 is equal to 0, then find the value of c। या फिर इसे कुछ c की जगह कुछ और ले लो, क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे है ना कांस्टेंट में और ये इसमें। तो इसको बेटा क्या लोगे बेटा? तनिष्का के नाम से ले लेते हैं हम इसे टी। ठीक है बेटा? बेटा आई थिंक तुम्हारा टाइम ओवर होने वाला है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बेटा मोहक, मेरा टेलीग्राम पर भी है, किसी भी तरह से मेरे पास तक ना सेंड कर देना। मैं बस देखना चाहता हूँ ये क्वालिटी किस तरह की आती है, मतलब अगर रिकॉर्ड करके। ओके बेटा, मोहक से ओके। मोहक सो गया, मेरी आवाज ही नहीं आ रही क्या? हाँ बेटा, आ रही है। आ रही है सर। चलो बेटा फिर आज के लिए इतना ही। इसका सॉल्यूशन तुम लोग देखता हूँ मैं कौन कौन सेंड करता है। ठीक है चलो फिर बाय बाय।